हेलो, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ संतोष क्लासेस। आज फिर से हम अपनी चैप्टर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वन शॉट होने वाली है, तो ध्यान से देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज हम इसमें कवर करेंगे, एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं वन शॉट सीरीज़ में। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे क्लास 10 मैथमेटिक्स वन शॉट सीरीज़ का। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म से शुरू करेंगे। किससे? जनरल फॉर्म से शुरू करेंगे। क्या होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन के बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आता है कॉन्सेप्ट डी का। डी क्या होता है सर? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कुछ नहीं, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस वैल्यू के 3 केसेस बनते हैं। इस वैल्यू के 3 केसेस बनते हैं। देखेंगे केस 1 क्या होगा। केस 1 कहता है सर अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बी ए सी, ये क्या है बेटा? ए है एक्स का कॉफिशिएंट, बी ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी एक्स का कॉफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये जो वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डी बोलते हैं। ठीक है, अब केस 1 कहता है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा? अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो रूट्स निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे एंड अनइक्वल हो जाएंगे बेटा। अनइक्वल हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। अगर डी, इफ डी इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। एंड इफ डी इज स्मॉलर देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होगा? रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, यानी कि हम उनको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, थोड़ा सा ग्राफ पे भी नज़र डालेंगे। हालांकि ग्राफ क्लास 10th में नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप बनता है। ये कौन सा केस है? ये सर डी इज ग्रेटर देन 0 का केस है। हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था कि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, उतने उसके ज़ीरोज़ होते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ पर इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहा है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इसलिए इसके कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं और रियल हैं। यस सर, रियल हैं बट अनइक्वल है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। ये डी इज़ ग्रेटर देन 0 का ग्राफ हो जाएगा। अब अगर बेटा यही ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए, सिर्फ टच करके निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। हालांकि एक पॉइंट ही आया है, पर जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने उसके ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ज़ीरोज़ भी 2 होने चाहिए, तो हम एक को ही 2 मान लेंगे। मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? ये सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं बोलूँ x प्लस 2 एंड x प्लस 2, अलग अलग भी लिख सकते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। क्या दो रूट्स आए हैं, पर दोनों ही इक्वल हैं। दोनों ही इक्वल है। अगर मैं पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो -2 एक ही पॉइंट हो सकता है एक्स एक्सिस पे, जहाँ ये पॉइंट टच करके निकल जाएगा, वही उसका 0 होगा। ठीक है, थर्ड केस, थर्ड ग्राफ, जहाँ पर
ये जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है ये टच नहीं करता एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, सिर्फ ऊपर से निकल जाता है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच किया नहीं। एक्स एक्सिस को टच नहीं किया यानी कि कोई रियल रूट्स हो नहीं सकता। रूट किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करता है उस पॉइंट को जीरो कहते हैं। अब यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा आगे चलते हैं। पहले ये देखेंगे, पहले क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में ऐसे ही हैं कि फाइंड दैट इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, इसे एक बार देख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो थोड़ा सा नोट्स बना के। ठीक, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। करेंगे इसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैथ्स में हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। मल्टीप्लाई कर दिया और होल स्क्वायर खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x एंड माइनस 6 इधर आके प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 एंड माइनस का x इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 है? यस, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक, सेकंड पार्ट x माइनस 2 x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई x 3 माइनस x। ठीक, इसे करेंगे तो x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर आगे माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 2x, प्लस 2x इधर आ जाएगा तो माइनस x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस से माइनस x इज इक्वल्स टू 2। ये तो क्या हुआ? ये तो x की वैल्यू आ गई, पॉलिनोमियल तो कोई बना नहीं, ना ही इसकी हाईएस्ट पावर 2 हुई, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे। इट इज फर्स्ट वाला यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड वाला नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, थर्ड, हालांकि ये इजी है तो हम कुछ करेंगे, कुछ आपको होमवर्क के लिए देंगे, या फिर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो के देखते हुए बुक लेके बैठे ताकि आप साथ साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, थर्ड, x माइनस 2 x प्लस 1, थर्ड x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 करेंगे। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, सिंपल दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। पहले x की पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस 2 की पूरे ब्रैकेट से, सिमिलर इधर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस x बचेगा, यहाँ पर 3x माइनस x 2x बचेगा, इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 2
और इधर आके +3 इज इक्वल्स टू 0। सबको हम इधर ले आए, सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का 3x आ जाएगा और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा -3x + 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? नहीं बनी, क्योंकि इसमें पावर 2 नहीं आई है। ठीक है, इसमें पावर 2 नहीं आई है, इसलिए नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट करेंगे फोर्थ नहीं, मैं आपको कराता हूँ 7th and 8th। 4th 5th 6th आप खुद करेंगे, तो 7th करते हैं। ठीक, इजी क्वेश्चन है, 7th करते हैं। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x, x + 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, चलो इसका होल क्यूब खोलेंगे तो x क्यूब + 8 प्लस क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 6x स्क्वायर। आता है ना, a + b का होल क्यूब लगाना आता है या लगा के दिखाएं? पूरा बताएंगे सर, पूरा बताइए। तो बेटा x क्यूब + 3a स्क्वायर इंटू b + 3ab स्क्वायर + b क्यूब इज इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई तो 2x क्यूब, इसको भी हटाओ, 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, यहाँ से आ जाएगा x क्यूब + 6x स्क्वायर + 12x + 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इधर ले आओ, x क्यूब माइनस 2x क्यूब + 6x स्क्वायर माइनस 14 नहीं 12 था ना, यहाँ तो 12x प्लस का 2x + 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा 14, पहले ही सॉल्व करके लिख दिया। x क्यूब यहाँ आ जाएगा -x क्यूब। ठीक, साथ साथ कर रहे हैं ना आप? ठीक है जी, -x क्यूब + 6x स्क्वायर + 14x + 8 इज इक्वल्स टू 0। ये क्यूब क्वाड्रेटिक बनी? नहीं बनी, ये तो क्यूबिक बन गई है, क्वाड्रेटिक नहीं बनी है। ठीक है, नेक्स्ट 8th पार्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब 8th पार्ट, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब है सर। ठीक है जी, करेंगे इसको भी सिंपल जैसे करते हैं। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, भी दोबारा से यही चीज़ लगेगी जो यहाँ लगी थी अभी x + 2 में, बस साइन अल्टरनेट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही लिख रहा हूँ मैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर + 12x माइनस 8। ठीक है, ओके। यहाँ आ जाएगा x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू है बीच में, दोनों तरफ साइन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर x क्यूब को इधर ले आओगे माइनस में हो जाएगा, फिर भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस 6x स्क्वायर माइनस x इधर आके माइनस 12x + 1 + 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x
प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बनी? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी आई है? 2 आई है, हाईएस्ट पावर 2 आई है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन हो चुका है। जो पार्ट्स बचे हैं वो आप होमवर्क में या फिर इस वीडियो को देखते देखते करेंगे। पॉज करके कर लेना, वरना वीडियो स्लो ही चलती है, ज़्यादातर क्लास स्लो चलती है, तो करते रहना साथ में। Question number 2. Represent the following situation in the form of quadratic equation. Represent the following situation in the form of quadratic equation. The area of rectangular plot is 5 to 8 meter square. Word problem शुरू हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्या है फर्स्ट वाली? फर्स्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8। एरिया हमको दिया है, एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। आगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो क्वेश्चन इस चैप्टर 4 में हमको 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, पर हमको इसमें थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग दोनों को, एक को x और एक को y मान के नहीं करना है। हमको क्या करना है? दोनों में रिलेशन दिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में दूसरा पूछा है, हमको किसके रिस्पेक्ट में दूसरे की इन्फॉर्मेशन दी है, हमको ये बताना है, बस हमको ये देखना है बस। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, यानी कि जब तक हम ब्रेथ नहीं निकालेंगे लेंथ भी नहीं निकल पाएगी। तो हम लेट क्या करेंगे? लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x। अगर ब्रेथ x हो जाएगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज, मैं बार बार बताता हूँ कि इज मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू। तो लेंथ इज 1 more than 1 plus twice its breadth, और breadth कितनी मानी है? x, तो लेंथ हो जाएगी 1 plus 2x। ठीक, अब एरिया हमको पता है, तो 1 plus 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 5 to 8। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई, तो x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 to 8। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दोबारा से वही सेकेंड पार्ट, दोबारा से ऐसा ही दिया है कुछ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इनको हमको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर लेट दी 1 नंबर या इंटीजर बी x, अगर एक इंटीजर x हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? या तो x प्लस 1 हो जाएगा उससे एक अगला, या फिर x माइनस 1 हो जाएगा उससे एक पहले वाला। तो मैं अगला ले लेता हूँ, देन द अदर बी x प्लस 1, देन द अदर बी x प्लस 1। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कितना दिया है? इन दोनों का प्रोडक्ट हमको दिया है 306 प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, निकाल लो फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। ठीक, करेंगे x स्क्वायर प्लस x
इज इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हमारी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिखाए थे जिसमें मैंने बोला था कि बच्चा जब भी एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो हमारा एक वेरिएबल में काम हो जाना चाहिए। ठीक, हमको रोहन के मदर की एज किसके रिस्पेक्ट में दी है? रोहन के रिस्पेक्ट में दी है। उसने बोला है रोहन्स मदर एज इज 26, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। तो पहले उसकी एज को मानेंगे तभी तो उसमें 26 प्लस करके उसकी मदर क्या आएगी, तो पहले हम रोहन की मानेंगे। तो लेट द एज ऑफ रोहन बी x, देन द एज ऑफ हिज मदर बी x प्लस 26, x प्लस 26। ये उनकी प्रेजेंट एज हो चुकी है, ये उनकी प्रेजेंट एज हो चुकी है। पर क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 years 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, 3 year लेटर, 3 year लेटर क्या होगा, रोहन जो आज x ईयर्स का है वो हो जाएगा x प्लस 3 years का। अंडरस्टूड। और उसकी मदर जो आज x प्लस 26 की है वो 3 साल और बड़ी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 29 की हो जाएगी। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360, यानी कि 360। ठीक, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 2 9 18 8 कैरी 1 सॉरी 3 9 27 7 2 3 2 6 और 2 8 87 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, ओके जी। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों को प्लस करके आएगा 32x। ठीक, यहाँ आ जाएगा प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। माइनस कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 3 15 7 और 2 इज इक्वल्स टू 0, 273। ठीक, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा और तीनों में से आप देखेंगे कि सबसे अच्छा मेथड वो है जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखना। ठीक, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है अपना, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना चल रहा है, 480। ठीक है सर, 480 चल रहा है। अब टाइम कितना लगेगा ये भी बताओ। तो सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
टाइम अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। टाइम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। यहाँ भी कर दूँ 480 अपॉन स्पीड, 480 अपॉन स्पीड कर दी हमने। अब देखो क्या कह रहा है वो, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती, यानी कि इफ स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाती, डिस्टेंस अभी भी बराबर चल रहा है, डिस्टेंस अभी भी बराबर चल रहा है, तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि उसको टाइम में 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो उससे मतलब नहीं, अभी बस जो हमने अभी सीखा वो बताओ। हमारे पास स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, टाइम निकाल दो। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? ओके जी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या टाइम ज़्यादा होगा और क्या का टाइम कम होगा। ठीक, जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ टाइम कम लगेगा और जहाँ स्पीड कम है वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। हमने स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुँचने में। अगर डिस्टेंस बराबर है तो, जो कि इस केस में है, तो अगर हमने स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लगा। तो अगर मैं ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को घटा देता हूँ तो डिफरेंस कितना बचता है, 3 आवर्स का। डिफरेंस कितना बचता है, 3 आवर्स का बचता है, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। ठीक है, टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। 480 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। एलसीएम ले लेंगे इसका। हालांकि ये वक्त जो है वो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने चाहिए। मैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी करा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी क्लास चल रही है, टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं हम उनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, पर आपको लास्ट टाइम में जाके ये सारे क्वेश्चंस की जो इक्वेशन बन रही हैं हमारी, इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना चाहिए। चलो, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगा, अलग अलग है। तो x इंटू एक्स माइनस 8 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस ब्रैकेट लगाया करो, जब भी माइनस लगाया करो ब्रैकेट लगाया करो, x माइनस ब्रैकेट x माइनस 8, ठीक है, इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। यहाँ आ जाएगा x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक, इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। इसको भी डिवाइड कर ही लो, कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम, 160 टाइम। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का, ऊपर क्या बचा 8 मल्टीप्लाई 16, क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 160 इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, इसे कर लो, 8 6 48, 8 4, 8 1 8 और 4 12, तो 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है इसकी भी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको ये सॉल्व भी करनी चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। Find the roots of the following quadratic equation by factorization method। अब हम एक चीज़ सीखते हैं जिसको कहते हैं सॉल्विंग ऑफ या फाइंड हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये चलो अभी फैक्टराइजेशन से लेके चलते हैं। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल लेंगे और तीनों से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इसको करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई 10 के फैक्टर्स 5 एंड 2। ऐसा करना है कि 3 आ जाए माइनस का। तो 5 माइनस 2 करने पर 3 आएगा, 5 माइनस 2 करने पर 3 आएगा, पर हमको तो चाहिए -3। तो सर बड़े वाले को माइनस का साइन दो, छोटे वाले को प्लस का। अब भी प्लस माइनस क्या होना है? माइनस। पर साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस का है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -3x की जगह मैं लिख सकता हूँ -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन का भी एक शॉर्टकट बोलो या फिर एक मेरे करने का तरीका क्या है वो देखो कि मैं बस पहले ब्रैकेट से ही कॉमन लेने वाला हूँ। सिर्फ पहले ब्रैकेट से ही कॉमन लेने वाला हूँ। क्या कॉमन है इसमें? x है, बचेगा क्या? x माइनस 5। ठीक, अब मुझे आप लोग बताओ क्या यही ब्रैकेट आगे नहीं छपने वाला? मिडल टर्म स्प्लिटिंग में यही तो होता है ना, एक ही ब्रैकेट तो आगे छप जाता है। तो अगर यही ब्रैकेट मुझे आगे भी छापना है तो मैं लिख देता हूँ पहले ही लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म देखो बेटा, थर्ड टर्म देखना है। थर्ड टर्म में अगर मैंने x इधर ले लिया तो इधर क्या बचा? सर +2 बचा। हो गई मिडल टर्म स्प्लिटिंग। x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर? अंडरस्टूड? वेरी गुड। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या होता है सर? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये होता है। ठीक, पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रखने से अच्छा है कि पहले आप d निकाल के देख लो। पहले आप d निकाल के देखो। तो पहले मैं d निकाल लेता हूँ। d क्या था? b² माइनस 4ac। क्या हो जाएगा? b क्या है बेटा इसमें? -3। हमने लास्ट लेक्चर में या चैप्टर 3 में भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी आप कोफिशिएंट उठाएं
तो विद साइन उठाएं, कोफिशिएंट को विद साइन उठाएं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है -10, ठीक है जी। तो डी कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 40, 9 प्लस 40 यानी कि 49, 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7। हम इसको रूट के बाहर ला सकते हैं, इसलिए अब मैं जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का b यानी कि -3, तो माइनस इंटू -3 यहाँ गलती होती है, ठीक है, यहाँ गलती होती है, इसलिए हमेशा माइनस बी कोफिशिएंट को विद साइन उठाना है। तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी 49 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है जी। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, यानी कि x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 ले लेते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 7/2 यानी कि 10/2 5, ठीक, या फिर x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7/2 यानी x इज इक्वल्स टू -4/2 यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब तीसरा मेथड क्या है जो सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, उसको हम कहते हैं बीजीटी। क्या बोलते हैं? बीजीटी बोलते हैं सर। ये तो कहीं बुक में नहीं पढ़ा, पढ़ोगे भी नहीं क्योंकि है ही नहीं, जिस दिन हम लिखेंगे उस दिन आ जाएगा। बिलाल सर गोल्डन ट्रिक। चलो जी, क्या होती है देखिए बेटा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसमें फैक्टर्स तो निकालने हैं, 10 आ गया, 10 के फैक्टर 5 और 2 आ गए, हमको 3 लाना है तो माइनस का 5 प्लस का 2 हो गया। इतना काम तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला करना है, पर ना तो हम इसमें कोई ब्रैकेट लगाने वाले हैं ना कि कुछ और लगाने वाले हैं। हम इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू फैक्टर अपॉन माइनस ए, फैक्टर अपॉन माइनस ए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। x इज इक्वल्स टू फैक्टर उठाओ पहला -5 अपॉन -1, ए क्या है 1 है, तो माइनस ए क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अरे अरे क्या हो गया, मौसम खराब हो रहा है। x इज इक्वल्स टू फैक्टर दूसरा उठाओ 2 अपॉन -1, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2। ओके, अब ये मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये हमारी ही है। चलो नेक्स्ट देखो, अब जिसको जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना वर्ड प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन में अगर बोला है कि फैक्टराइजेशन से ही करना है तो फैक्टराइजेशन से ही करना है बेटा। इसमें वो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम हमेशा वैल्यू तो सेम ही आनी है, 5 और -2, ठीक है। नेक्स्ट x 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। करो 2 इंटू 6 12, 12 के फैक्टर 3 और 4, 1 लाना है प्लस का तो बड़े वाले को प्लस का दो, छोटे वाले को माइनस का। फैक्टराइजेशन से करना है इसको, फैक्टराइजेशन से करना है, तो सारे क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अभी बीजीटी भूल जाते हैं, भूलते नहीं है, याद रखते हैं पर साइड में रख देते हैं, ठीक है। देखो जरा क्या होगा, 2x² प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 3x प्लस का
4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इनको चेंज भी कर सकते हो, 4x इधर लिख दो प्लस का, माइनस का 3x इधर लिख दो। ठीक, अब कॉमन क्या है, मैं पहले से लेता हूँ हमेशा कॉमन, तो कॉमन क्या बचेगा, 2x कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस 2। ठीक है, 2x कॉमन और x प्लस 2 बचा। अब यही ब्रैकेट छपने वाला है तो यही ब्रैकेट छाप दो, x प्लस 2 छाप दिया सर थर्ड टर्म देखो सर, x इधर आ गया सर, बचा क्या, -3, तो -3 इधर लिख दो बेटा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2, x इज इक्वल्स टू 3/2। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर, क्लियर, बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x, थर्ड √2x² प्लस 7x प्लस का 5√2 प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। करो सर, करो। तो पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई, हमें तो वही करना है जो हमें करना आता है, 5√2 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 2√2। अरे भाई बच्चे चंपक हो रहे हैं, 2 हो जाएगा 10 के फैक्टर सर, 5 और 2, क्या मजाक कर रहे हो सर, 7 लाना है, 5 और 2 है, दोनों को प्लस कर दें तो 7x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 5x प्लस 2x या 2x प्लस 5x लिख दो सर। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। देखो जरा आगे देखो क्या होता है, शुरू के दो में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर x कॉमन है, पर बेटा x कॉमन तो नहीं है पर सिर्फ x भी कॉमन नहीं है, √2 भी तो कॉमन है। अरे इस 2 में भी तो 2 √2 होंगे, नहीं होंगे, 2 में भी 2 √2 हैं, तो एक √2 इससे भी लो। तो सर √2 कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा क्या बेटा, √2 तो तुमने यहाँ का यहाँ ले लिया, एक x भी ले लिया, तो यहाँ बचा सिर्फ x, प्लस तूने 2 में से एक √2 ले लिया तो एक √2 तो बचा ना, और x तो आ ही गया कॉमन, प्लस अब देखो दोबारा सर, हम तो ट्रिक से करेंगे, ये ब्रैकेट आ गया एक, यही ब्रैकेट आ गया छपने वाला, तो छाप दो x प्लस √2 छाप दिया सर। 5x में से x इधर आया, इधर क्या बचा, प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ आ जाएगा x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -√2 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/√2। चाहे तो इसकी आप रैशनलाइजेशन कर लो या फिर रहने दो। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। क्या करें सर, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई, नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल्स टू में 0 है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ आता है 8, यहाँ आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या मैं 8 को गायब नहीं कर सकता, 0 के साथ भेज कर सकता हूँ, 0 के साथ भेजो तो यहाँ डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, गायब हो गया 8। ठीक, दोबारा से अब करो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 16 के फैक्टर देखो जिससे 8 आ जाए तो 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8, पर हमें क्या चाहिए -8, तो माइनस के लेंगे, दोनों 4 माइनस के लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आएगा सर, माइनस का आएगा, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, बचेगा क्या 4x माइनस 1 बचेगा,
बचेगा सर। यही ब्रैकेट आगे छपने वाला है, तो 4x माइनस 1 ही आगे छपने वाला है, 4x माइनस 1 ही आगे छपने वाला है। अब थर्ड टर्म देखो सर, तो 4x में से माइनस 4x में से 4x तो ब्रैकेट के अंदर आ गया, बचा गया बाहर, तो -1 बचा बेटा। यहाँ पर ना ये जो चीज़ है कि माइनस, सर माइनस का ब्रैकेट, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, हमें कैसे पता, ये चीज़ से बहुत बच जाती है अगर आप ये ट्रिक लगाते हो तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आया 1/4, x इज इक्वल्स टू आया 1/4। क्या आप बता सकते हो इसका d क्या होगा? इसका d क्या होगा? इसका d 0 होगा, क्योंकि इसमें रूट्स कैसे आए? रियल एंड इक्वल आए, रियल एंड इक्वल रूट्स आए। फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, फिफ्थ पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। अभी कर दो। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. ठीक है, सिंपल बात, दोनों के पास मिला के कितने थे? 45 थे। ठीक है, तो अगर मैं जॉन के मान लेता हूँ, लेट दी मार्बल्स जॉन हैव बी एक्स, तो जयंती के कितने हो जाएंगे? जयवंती के कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स, है ना। देखो सिंपल बात, मेरे पास 45 मार्बल है, मैंने तुमको एक्स दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 45 माइनस एक्स बचे। सेम एज दोनों के पास मिला के 45 है, अगर एक के पास x हुए तो दूसरे के पास कितने? 45 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, दोनों के 5 खो जाते हैं, तो दोनों के पास 5 खो गए। नाउ जॉन हैव x माइनस 5 मार्बल्स एंड जेवंती हैव 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स। तो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको दिया है क्वेश्चन में 124, तो 124 इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, करो इसे। 40x प्लस 5x माइनस 200, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 124। सबको उधर ले जाओ, मैं सबको उधर ले जाता हूँ पर लिखूंगा ऐसे। ठीक है, सबको उधर ले जाता हूँ पर लिखूंगा इधर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 200 प्लस का 124 माइनस का 40 और माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 0। समझ आई नहीं बात? ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 324 माइनस 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 प्लस साइन आएगा माइनस का, तो 45x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर निकलेंगे 324 के फैक्टर ऐसे जिससे 45 आ जाए। तो कैसे निकलेंगे? ठीक है,
इसके फैक्टर्स होने वाले हैं 18 और 17, 7, 8, 7। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, सही है। तो 324 चलो करके देख लेते हैं। 324 के फैक्टर, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं हम। 324 के फैक्टर निकालो, छोड़ो फैक्टर निकालो। कितना किससे आएगा, 2 से चला जाएगा सर, 2 1 जा 2 6, 2 से चला जाएगा 81 टाइम, 3 से चला जाएगा ये, 3 से चला जाएगा ये, 3 2 6 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 3 जा 12, 12 27, 12 और 27, हाँ जी 12 और 27 प्लस करके नहीं जी 12 18 नहीं, हमने सही निकाले हैं ये। 2 6 21, 7 3 7 21, ठीक है, ये तो ठीक ही है। तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 3 जा 12, 12 into 3 36, 36 और 9 यार, एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा, 36 और 9 आ जाएंगे। 324 के फैक्टर कितने आएंगे, 36 और 9, ठीक है जी। अब इन दोनों को प्लस करके 45 आएगा, पर माइनस का 45 है तो दोनों माइनस के लो, माइनस का 36 माइनस का 9, फिर ट्रिक लगाओ। यहाँ पे हमने बोला नहीं है क्वेश्चन में कि फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक से सॉल्व करेंगे। x इज टू क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर लाओ 36 अपॉन -1, x इज टू 36, या फिर x इज टू माइनस का 9 अपॉन -1, यानी कि x इज टू 9। तो अगर हमने x किसका माना था, जॉन का, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, ठीक है। as simple as that. Cottage industry produce a certain number of toys, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. देखो क्या है, उसने बोला कि cost of production of one toy, cost of production of one toy. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be for 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है। अब हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स, कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय यानी कि कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, ठीक है जी। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज, ऑन अ पर्टिकुलर डे total cost of production was, total cost of production was 750। अब एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे निकलेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे निकलेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईच कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इससे निकलेगी। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना था? x, यानी कि x मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 750। करो कैलकुलेट, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x माइनस का प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। करो चलो 750 के फैक्टर निकालो। 750 के ऐसे फैक्टर जिससे 55 आ जाए, तो 25 इंटू 3, ठीक है, 25 इंटू 30, 25 इंटू 30, 55 आ जाएगा। हमको माइनस का 55 चाहिए, तो माइनस 25 माइनस 30, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स में ना कॉमन लेना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो इसीलिए ट्रिक सिखाइए वो वाली कि आप ब्रैकेट छापो, क्या हो जाएगा, या फिर ट्रिक लगाओ, या फिर ट्रिक लगाओ। चलो इसमें ब्रैकेट छाप लेते हैं। पहले में बता दो क्या कॉमन है, पहले में तो निकाल सकते हो, x कॉमन है और x माइनस 25 बचेगा। अब यही ब्रैकेट आगे छपने वाला है, तो x माइनस 25 आ जाएगा यहाँ भी इक्वल्स टू 0। अब तो तुम बता सकते हो कि भाई माइनस 30x में से x इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। अब x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x आ जाएगा 30 और यहाँ से x आ जाएगा 25 जी। क्या बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है बात, ठीक है, ओके जी। इतनी बात भी हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट 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 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, ये हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ही फर्स्ट पार्ट ये था, ये थर्ड पार्ट था, फर्स्ट ही था, सेकंड ये था। आप अपनी बुक में देख लेना, बुक आज हालांकि मेरे पास बुक नहीं है आज, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, पर ठीक है बुक में देख लेना आप, क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो सम तो दे रखा है, तो लेट द वन नंबर भी x। देखो सेम चीज़ है मार्बल वाले क्वेश्चन की, अगर दोनों का सम x है, सम 27 है, तो अगर मैंने एक को x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, देन दी अदर भी 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। 182 ही है ना, 182 ही है सर। करो फिर, करो इसे सॉल्व। 27 के अंदर 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, 27
एक्स प्लस का 182 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दी, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप करना, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। चलो ये मैं करा देता हूँ, फिर ये करा ही देता हूँ, कभी ना कर पाओ आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, अभी समझाया था टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं एक एक्स मान लेता हूँ, लेट दी 1 बी एक्स देन दी अदर बी एक्स प्लस 1, क्लियर है। एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना दे रखा है हमको, दिया है इनके स्क्वायर्स का सम 365, ठीक है। ये भी होमवर्क, चलो ये होमवर्क तो नहीं, पर इसकी मैं इक्वेशन बना के छोड़ता हूँ, फिर तुम होमवर्क में करना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x इज इक्वल्स टू 365। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 364 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आ गए 365 माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 364, ठीक है। इसको आप कर लेना मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये देखने में हार्ड लग रही है, पर ये आसान ही है, ठीक है। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसको, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। देखो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको फिर से वो करें, तो लास्ट में हम 2 लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करना 2 से। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जो भी इसके फैक्टर्स निकलेंगे 364 के, उसमें 2 और 1 मल्टीप्लाई कर देना, वही हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base। किसके रिस्पेक्ट में दिया है, बेस के रिस्पेक्ट में दिया है, तो मानेंगे क्या, let the base be x, अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, then the altitude बी एक्स कितना 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज 13 दी है, हाइपोटेन्यूज दी है, हमसे पूछा है साइड्स बताओ, ठीक है। तो अब पीजीटी लगाओ, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। या फिर अगर आप ध्यान से देखें और आपने मेरे शॉर्ट देखा है किसका, पाइथागोरस ट्रिपलेट का, या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट का, तो उसमें मैंने ट्रिपलेट समझाई है, मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेते हैं ताकि हमें बार बार पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लगनी है, 12, 5 और 13 लगनी है, ठीक है। इसका बेस आना है 12, इसके एल्टीट्यूड आना है 5 और हाइपोटेन्यूज 13। चलो देखो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से होगी ये चीज़, ठीक है, कि आंसर पहले से पता चल जाए। आप कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इज इक्वल्स टू 13, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0 एंड 26 क्या है, 26 नहीं है 36, क्या ऐसी बातें कर दी, 36 इज इक्वल्स टू 0। करो फिर 36 के फैक्टर क्या होंगे, तो 2 × 3
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, देखो ये 2 मैंने ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में करना आप, ये इससे पहले वाले में, ठीक। ओके जी, हाँ लाना है 14, 14 कैसा आएगा सर, तो 2 to the 4 to the 8, 8 + 6 14। ओह क्या कर दिया तो 14 लाना माइनस का, चलो 9 नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, तो हम क्या करें 6 और 4 3 12 12 18 और 4, 18 और 4 आएगा, तो 2x² माइनस यहाँ से क्या आएगा 18 एंड 4, तो माइनस का 14 चाहिए, तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, तो -18x + 4x + 36 = 0। कॉमन 2x कॉमन, x - 9 प्लस x - 9 ही छपेगा = 0, प्लस का 4 इधर आ जाएगा, x - 9 एंड 2x + 4 = 0, x = 9 आ जाएगा, और x = -4/2, यानी कि x = -2 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला, देखो ये है लेंथ, ये है लेंथ, बेस माइनस कैसा है, ट्रिपलेट इसमें कौन सी लग रही है, नहीं लग रही क्या, 9 - 7 2, कुछ गड़बड़ करी, 2x² माइनस का, सही है, फिर ये ट्रिपलेट से नहीं होने वाला, फिर सही है फिर हमारा, ठीक ही है, ठीक है, ओके। तो -2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ है, तो क्या लेंगे, x = 9 लेंगे, x = 9, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा x - 7, यानी कि 9 - 7 2, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके ओके 636, ठीक है हमारा, ये कुछ गड़बड़ है तो आप लोग देख लेना, ठीक है, मुझे तो दिख नहीं रही अभी, देख लेना, अगर कोई गलती होगी तो उसे सही कर लेना, कमेंट कर देना, और बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, हमारा अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। Cottage industry produced a certain number of pottery articles. It was observed on a particular day. The cost of production of each article 3 more than twice the number of article produced on that day. Same as question number अभी जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, बिल्कुल सेम है कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, सेम पार्ट है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था हमने, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 4.2, 4.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस से निकल चुका है, शायद ये वाली एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस से निकल चुकी है।
4.2 हो गई, 4.3 हो गई, यस। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारी नई बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। नए बुक के अकॉर्डिंग नहीं हुआ क्या? अच्छा, ये हमने कटी हुई एक्सरसाइज करा दी क्या शायद, या ठीक है। कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं। तो एक्सरसाइज 4.3 करते हैं अब, या फिर आपके बुक में जो भी हो एक्सरसाइज 4.3, या फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। एक एक्सरसाइज आपकी फोर्थ चैप्टर की बची है, वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगी। प्लस चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट्स और फर्स्ट एक्सरसाइज जितने भी हमसे कवर हो पाएगी 1 घंटे में हम उसको कर देंगे, ठीक। आज का अभी तक के लिए इतना ही, ठीक। पढ़ते रहें, अच्छे से पेपर दे रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी अब वीडियोज़ में पड़ा है, शायद शॉर्ट्स में पड़ा है, ठीक। वो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।